26 अप्रैल को बिहार के पासवान परिवार के संतोष पासवान की फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में मौत हो गई थी, जिसको लेकर फैक्ट्री के मालिक द्वारा संतोष पासवान को अस्पताल में भर्ती करा गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। इसी को लेकर फैक्ट्री के मालिक सत्येंद्र जैन ने संतोष पासवान के परिवार को मुआवजा देने की बात की थी, लेकिन 26 अप्रैल से लगभग 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। इसी को लेकर जब संतोष पासवान का परिवार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के आवास पर पहुंचा, जहां जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहार को इस वारदात की जानकारी मिली, उसके बाद जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने फरीदाबाद का रुख किया और फैक्ट्री मालिक से मुलाकात करने की बात की, लेकिन फैक्ट्री मालिक की तानाशाही देखने को मिली। इसको देखते हुए जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि दलित आयोग को भी विज्ञापन दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही न होने पर सुभाष बिहार ने फिर मीडिया के द्वारा खुलासा किया। सुभाष ने कहा कि संतोष पासवान का परिवार फरीदाबाद में फैक्ट्री मालिक से मुआवजा लेने के लिए दर दर भटक रहा है, न तो फैक्ट्री मालिक मुआवजा दे रहा है और न ही किसी प्रकार की मदद कर रहा है। इसी को लेकर सुभाष बिहारी ने फरीदाबाद के थाना धौज में भी एप्लीकेशन दी। सुभाष बिहार का कहना है कि जब से संतोष पासवान की मौत हुई है, तब से अब तक ये जानने में समय लग गया कि फैक्ट्री मालिक की जो फैक्ट्री जिस एरिया में है, उस एरिया का थाना कौन सा लगता है, लेकिन थाने का पता जब चला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट द्वारा इस ज्ञापन को संज्ञान में लेने के लिए थाने में कहा गया। वही उन्होंने मीडिया के जरिए नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द परिवार को मुआवजा देने की बात कही। वही और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। फरीदाबाद में बिहार का पासवान परिवार 26 अप्रैल से दर दर भटक रहा है। परिवार में अगर कहा जाए तो संतोष पासवान की विधवा पत्नी, उनके 3 बच्चे आज भी फरीदाबाद की एक फैक्ट्री के मालिक से न्याय मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से फरीदाबाद की प्रशासनिक अधिकारी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या सीएम की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी लगातार इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच वो 2 महीने के लगभग होने के बाद उन्होंने जब ये हादसा हुआ था उसके बाद ही प्रशासनिक अधिकारियों का रुख किया था, लेकिन कई दिन लग गए थाने की जानकारी लेने में, थाने के बारे में पता करने के लिए कि उस फैक्ट्री के आसपास जो एरिया लगता है उसका थाना कौन सा लगता है। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद उस थाने का पता लग गया। उसके बाद थाने में क्या हुआ, क्या चर्चाएं हुई और थाने तक एप्लीकेशन कैसे पहुंची, ये जानने के लिए आज हम आए हुए हैं सुभाष बिहारी से। सुभाष जी, लगातार जो मामला आप उठा रहे हैं पासवान परिवार का, जिसकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, आज भी वो दर दर भटक रहे हैं, क्या कुछ मामला पूरा हुआ है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई हुई और प्रशासनिक अधिकारी तक कैसे सूचना पहुंची? ब्रिजेश जी, यह घटना जिस परिवार की आप चर्चा कर रहे हैं, उस परिवार के सदस्य संतोष पासवान जी जो कार्यरत था फरीदाबाद की फैक्ट्री में, ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में, उसको करंट लगने के कारण फैक्ट्री मालिक के द्वारा ओम सिद्दीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया, सिद्धि विनायक अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां के बाद जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई तो उसको सफदरजंग रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो जाती है। मालिक के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि मैं आपके परिवार के सभी सदस्य को 3-3 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दूंगा और एम्बुलेंस कर और मृतक परिवार की पत्नी को 20,000 रुपया नगद दे करके बिहार भेज दिया जाता है। 10,000 रुपया जो एम्बुलेंस वालों को एडवांस मालिक के द्वारा दिया जाता है, बकाया के 17,000 रुपए बिहार पहुंचने के बाद जब वो मांग करता है तो मालिक ने बोला था कि मैं ऑनलाइन भेज दूंगा, लेकिन मालिक के मैनेजर के द्वारा मृतक संतोष पासवान की पत्नी पुनीता देवी से बार बार फोन पर कहने के बाद
वो 20,000 रुपए में से 17,000 रुपए एम्बुलेंस वाले को दिलवा दिया जाता है, जिसके बाद उसको आश्वासन देता है कि मैं ये पैसे आपको भेज दूंगा। लेकिन नहीं भेजने के बाद जब मृतक परिवार की तरफ से बार बार फोन आता है मालिक को, तो मालिक बात करने से इनकार कर दिया। मालिक फोन रिसीव नहीं करता था, मैनेजर करता था तो वो बहानेबाजी करने लग गया कि भाई जैसे आप एम्प्लॉइज वैसे हम एम्प्लॉइज, मालिक से बात कीजिए। मालिक बात करने के लिए राजी नहीं था। हताश और निराश होकर के परिवार अपने नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के निवास पे दिल्ली आए। यहां आने के बाद मृतक परिवार से जब मैंने बातचीत किया, क्योंकि वो मजदूर था और मैं मजदूर और किसान का नेतृत्व करता हूं, तो मैंने उनकी बात को जब सुना और समझा, तो मैंने मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया और संवाद करने का कोशिश किया। लेकिन हम लोगों के द्वारा फैक्ट्री पे जाने के बाद भी मालिक मिलने से इनकार कर दिया और बात करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद 14 अप्रैल को हम लोगों ने फरीदाबाद सीपी महोदय को आवेदन दिया, और जिस दिन फैक्ट्री पे गए थे उस दिन भी हम अलग अलग थाने में गए, लेकिन थाने के ने बताया कि ये हमारे एरिया में नहीं लगता है। तो मुझे लगा ये फैक्ट्री किस थाने के एरिया में लगता है, तो सीधा सीपी महोदय को ही शिकायत करते हैं, वही तय करेंगे कि किस थाने के अंतर्गत हमें न्याय मिलेगा। सुभाष जी, आपने इतने ज्ञापन देने के बावजूद कितने दिनों के बाद थाने की जानकारी आपको मिली? थाने की जानकारी हमें अभी 4 दिन पहले मिला है। नहीं, घटना के बाद कितने दिनों बाद? 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद ये पता लगा? 1 महीने के बाद ये तय हो पाया कि थाना ध्वज लगेगा। सीपी महोदय के यहाँ आवेदन देने के बाद भी मुझे कभी सेक्टर 58 थाने में बुलाया गया, उन्होंने अपने थाने के अलग अलग चौकी में भेजा। कभी ये लगा कि भाई संजय कॉलोनी लगेगा, मुनेश्वर लगेगा थाना, तो अलग अलग थाने में हम लोगों ने सीपी डीसीपी सभी से संपर्क साधा। थाना तय नहीं हो पा रहा था कि किस थाने से हमारा एफआईआर होगा। अब जाकर के ये हुआ है कि धोस थाना लगता है, जिसमें हमने धोस थाना में भी इंस्पेक्टर सुमित कुमार जी से बात किया, और क्योंकि उनके पास लेकिन ये भी जानकारी मिली थी कि उस थाने का भी जानकारी तब पता लगी जब प्रधानमंत्री पोर्टल से ये अपडेट हुआ। जी, जब प्रधानमंत्री पोर्टल से और सीएम पोर्टल से हुआ, तब जाकर के थाना सामने आया कि हमारा थाना ध्वज लगेगा। कार्रवाई करने के लिए ऐलान किया गया। हाँ, कार्रवाई करने का ऐलान किया गया, जिस बात को भी आज 3 दिन हो गए। सैटरडे संडे लगता था, इसलिए मैं भी उनको समय देना उचित समझा, और मैं पुनः कल फिर धोस थाना में जाऊंगा। मालिक के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई है या उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसकी पूरी संज्ञान लूंगा, और निश्चित रूप से अगला कार्रवाई जो हमारी होगी वो होगा। और हमारे मजदूरों के हित में अगर हम लोगों को सड़कों पे भी आवाज उठानी पड़ेगी, मालिक के फैक्ट्री का घर का घेराव करना पड़ेगा तो हम करेंगे, अस्पताल का घेराव करना होगा तो करेंगे। सीपी महोदय को भी अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम अपने मजदूरों की जमात को लेकर के उनके समक्ष भी परिवार क्या चाहते हैं? परिवार न्याय चाहता है। परिवार क्या चाहेगा? परिवार न्याय चाहता है। परिवार भोला भाला गरीब दलित परिवार है, जिसको गांव से कभी निकला नहीं है, जिसके परिवार पे एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। 4 बच्चों का पालन पोषण का पूरी जिम्मेवारी संतोष पासवान पे था, जो मृतक है, और उसकी पत्नी के ऊपर कितना बड़ा मुसीबत है, जहां एक विधवा सास की जिम्मेवारी हो, जहां 4 बच्चों की जिम्मेवारी हो, जिसमें 3 लड़कियां हैं और चारों बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार के साथ शिक्षा की मार पड़ गई। शिक्षा सबका बाधित हो रहा है, रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। संतोष जैन साहब से आपकी बातचीत हुई थी, जैन साहब का क्या रवैया रहा आपके साथ? देखिए, जैन साहब से रवैया हुआ, मृतक परिवार को भी हम लोगों ने बिठाया, और निश्चित रूप से ये जैन साहब तो पहले किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब जैन साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी होगा हम इस परिवार के लिए करेंगे। अब रह गई उसमें मुजरिम सिद्धि विनायक अस्पताल भी है, लापरवाही उनकी भी है। उन्होंने पैसे की उगाही और कमाई करने के लिए लोगों का जान माल नहीं देखा। उन्होंने पैसे कमाने के लोभ और लालच में
एक व्यक्ति जिसका उपचार के बाद बचाया जा सकता था, जो उपचार आपके यहाँ नहीं है और उपचार करने वाले उस तरीके के डॉक्टर आपके पास नहीं है, पैनल पे अगर कोई डॉक्टर किसी अस्पताल का आप बुलाते हैं तो वो वैधित नहीं है, और जब आपको मालूम है कि उसके सर में खून का धब्बा जमा हुआ है, तो आपके पास क्या सर का इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर है, या वैसा कोई आईसीयू रूम या ऑपरेशन रूम आपके पास है? तो मतलब उस हॉस्पिटल पे भी एक्शन होना चाहिए और उसके बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं, ये सभी चिन्हित होकर के जो लोगों के जान माल के साथ खेल रहे हैं, उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके पैसे भी लूट रहे हैं, और उस परिवार के साथ जो व्यक्ति का इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत होती है, बिल्कुल ये जल्लाद का काम है। आप थाने गए थे, क्या लग रहा है, क्यों एप्लीकेशन नहीं दी गई, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, कार्रवाई तो करना पड़ेगा। न्याय की जो प्रक्रिया है इसमें कोई बाधित कर सकता है, 2 दिन लेट कर सकते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है, गांधी का देश है, और जनता की आवाज को आप लंबे समय तक नहीं दबा सकते। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जनशक्ति मजदूर इकाई जिस मुहिम के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे और सम्मानजनक न्याय दिला के रहेंगे। न्याय संगत में जो उचित होगा वो न्याय दिला के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने किस तरीके से सुभाष बिहारी ने कहा है कि हम इनको न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि परिवार लगातार 26 अप्रैल से भटक रहा है और अभी तक जैन जो फैक्ट्री मालिक है उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन आश्वासन पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी तक ये बात पहुंच गई है, लेकिन अब आगे क्या होगा और कब कार्रवाई होगी और कब परिवार को न्याय मिलेगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।